एएमयू और जामिया के हर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और क्लिक करिए बेल आइकन को न्यू नोटिफिकेशन के लिए। आज के वीडियो में मैं आपको एएमयू एडमिशन टेस्ट से मुतल्लिक बेहद इम्पोर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं और ये बात मैं आपको एक पेपर के हवाले से रख रहा हूं और उस पेपर में एएमयू के भी रेफरेंस का जिक्र किया गया है। लेकिन उससे पहले कुछ आप बेहद इंपॉर्टेंट बातें आप सुनिए, इसे सीरियसली सुनिए। जब तक आप नहीं सुनेंगे आप तरह तरह के शक और शुबह में आप गिरफ्तार रहेंगे और बिला वजह के आप परेशान होते रहेंगे। अक्सर मेरे पास रोजाना डेली सैकड़ों कॉल आते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि मैं बहुत परेशान हूं कि टेस्ट का डेट अनाउंस नहीं हो रहा है। भाई देखिए, अगर आप परेशान होंगे तो आपकी परेशानी का कोई हल नहीं कर सकता, क्योंकि आप खुद परेशान होंगे तो अपना वक्त बर्बाद करें, अपने सेहत के साथ आप खिलवाड़ करेंगे तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं। ये तो पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना के चक्कर में परेशान है और जब तक कोई एएमयू से अपडेट्स ना आ जाए या सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस एएमयू को ना पहुंच जाए तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी कुछ नहीं कर सकता कि टेस्ट कब होगा। इस वजह से आप परेशान ना हो। मैं बार बार आपको कहता हूं कि मैं भी चाहता हूं, सभी लोग चाहते हैं, एएमयू की एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहती है कि आपका टेस्ट हो जाए। कोई आपकी लाइफ से खिलवाड़ नहीं करना चाहता, लेकिन इसमें अगर आप परेशान होंगे तो आप ही का नुकसान है। दूसरी चीज, आप इधर उधर की बातें मत सुनिए। 100 लोग 100 तरह की बातें, 10 चैनल 10 तरह की बातें, हर कोई आपको गुमराह कर रहा है। मेरी ये बात आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। हर कोई एक उल्टा पुल्टा थंबनेल लगाकर और क्या कहते हैं कि टाइटल देकर आपको बिला वजह अपनी खबरें देखने पे मजबूर करता है कि ताकि आप देखें, उसका व्यूज बढ़े, उसका इनकम ज्यादा हो। आप कुछ मत देखिए, आप सिर्फ और सिर्फ एएमयू का अगर खबर देखना है तो एएमयू के वेबसाइट पे जाइए www.amucontrolsexams.com और जामिया का देखना है तो जामिया की वेबसाइट पे, बीएचयू का देखना है तो बीएचयू के वेबसाइट पे आप जाकर देखिए रियल खबर। जब तक जो खबर इस वेबसाइट पे जब तक ना आ जाए तब तक आप कोई भी कुछ कह रहा है उस पर यकीन करने से कुछ नहीं होता। इस वजह से आप इस वेबसाइट पे अगर आ जाएगा कि फलां डेट में टेस्ट आपका होगा तो यही आखिरी होगा। हम लोग भी इसी पे डिपेंड रहते हैं और कुछ चीजें इधर उधर से जो खबरें मिलती हैं तो सारे खबरें मैं आप को नहीं शेयर करता। जब मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी भी सच्चाई है तब मैं इसे शेयर करता हूं। आप देखते होंगे मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता, मैं कभी कभार आपको कुछ अपडेट्स देता हूं जब मुझे ये लगता है कि इसमें कुछ सच्चाई है तभी। तो आप लोगों के चक्कर में ना पड़े, आप अपना वक्त बर्बाद मत करिए, अपनी तैयारी करिए, तैयारी से रिलेटेड वीडियो देखिए। अगर मैं तैयारी से रिलेटेड वीडियो डालता हूं तो वो आप लोग नहीं देखते, और अगर दूसरी कुछ भी वीडियो अगर पड़ जाए कि डेट कब है और भी कि मतलब कोई भी इस तरह का के एग्जामिनेशन के डेट से ही मुताल्लिक तो उस पे आप देखेंगे जरूर। लेकिन अगर अच्छी बातें की जाती हैं, तैयारी का तरीका बताया जाता है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो आप नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारा मनसा ये नहीं था चैनल बनाने का कि आपको एएमयू के बारे में ये बताऊं कि टेस्ट का डेट कब है या एएमयू का फॉर्म कब भरना है। ये भी था, लेकिन मेन हमारा ये मनसा ये नहीं था। मेन मनसा आपको एएमयू के एंट्रेंस टेस्ट, जामिया के एंट्रेंस टेस्ट, बीएचयू के एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करानी थी। लेकिन वो वीडियो तो आप लोग देखते ही नहीं हो। आप लोग बेला वजह की फालतू के वीडियो देखकर अपना वक्त बर्बाद करते हो। भाई टेस्ट जब भी होगा उसका डेट एएमयू के वेबसाइट पे आएगा, ना कि दूसरे की वेबसाइट पे आएगा, ना कि दूसरे के चैनल पे आएगा। दूसरे चैनल वाले कहेंगे वो बिला वजह, जब तक इस चैनल पे ना आ जाए तब तक आप उसको सच मत मानिए और इधर उधर की बातों से आप गुमराह मत होइए। एक दो बात मैं और करूंगा, लेकिन आप पूरी वीडियो को देखिए। अगर थोड़ी वीडियो लंबी हो तो उसे आप सब्र से काम करिए और वीडियो को जरूर देखिए ताकि आप गुमराह ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मुझसे किया जाता है कि इस बार का कट ऑफ क्या रहेगा। देखिए, मैं बार बार आपसे ये कहता आ रहा हूं डियर स्टूडेंट्स
कि कट ऑफ जो है वो पहले से डिसाइड नहीं होता, वो एएमयू डिसाइड नहीं करती, कोई भी वो डिसाइड नहीं करता, ये डिसाइड आप लोगों के जरिए ही होता है कट ऑफ। जब तक आप लोग एग्जाम ना दें और उसका रिजल्ट ना आ जाए तब तक एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं पता चलता। कट ऑफ तो आप ही लोग बनाते हैं, कट ऑफ एएमयू डिसाइड नहीं करती। कितना परसेंट मार्क्स लाएंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। भाई आप जब टेस्ट देंगे, आप जो जितना सही करेंगे गलत करेंगे, फिर उसके बाद आपके जितने भी मार्क्स आएंगे तो वो जब तक डिस्प्ले नहीं होगा तब तक ये कट ऑफ पता नहीं चल पाता है कि कट ऑफ इस बार का क्या जाएगा। इस वजह से आप इस चक्कर में ना पड़े कि कट ऑफ इस बार का कितना जाएगा। सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजें होती हैं कि आदमी कुछ गेस कर देता है कि इतना आप लाएंगे तो आपका सिलेक्शन होने की उम्मीद है, श्योर नहीं, उम्मीद है कि हाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक और सवाल यह है कि अक्सर स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि इस बार टेस्ट चूंकि देर से हो रहा है तो क्या करंट अफेयर्स जुलाई तक का आएगा या क्वेश्चन पेपर हार्ड होगा। तो भाई क्वेश्चन पेपर हार्ड होगा कि इजी होगा ये आपको मैं कैसे बता सकता हूं। अगर जो सवाल बनाता भी है वो भी नहीं बता सकता, क्योंकि देखिए सवाल एएमयू का ऐसे बनता है कि 20 लोगों से क्वेश्चंस लिए जाते हैं और फिर उन सबके 2-2 3-3 सवाल बनाकर पूरे 100 क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो कोई सवाल बनाने वाला भी ये नहीं कर सकता कि हमारे ही सवाल उसमें होंगे, है ना। तो सवाल टफ आएगा या इजी आएगा आपको कोई नहीं बता सकता जब तक के आपके सामने वो सवाल ना आ जाए। और सवाल जैसा पैटर्न है वही उसी पैटर्न पे होगा। और ये तो होता है कि किसी साल का सवाल इजी होता है, किसी साल का टफ होता है। और इस बार टेस्ट डेट्स देर से, जाहिर सी बात है टेस्ट देर से हो रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि सवाल टफ आएगा। पेपर तो आपके पहले ही बन गए और उसी पे एग्जाम होगा। जो पेपर आपके बने हुए हैं जनवरी फरवरी में जो बने हुए होंगे उसी पेपर पे एग्जाम होगा। रोजाना पेपर थोड़ी बनता है। तो वो तो पेपर कभी कभी इमरजेंसी में बनता है, जब कोई पेपर पर्चा लीक हो जाता है तब बनता है। इमरजेंसी के लिए पेपर के दूसरे सेट भी बने रखे होते हैं, तभी वो चेंज किया जाता है। सवाल तो उस वक्त जो बन गया उसी बेस पे आपको सवाल आएगा। अब इजी आएगा कि टफ आएगा ये कोई नहीं बता सकता। और दूसरी चीज ये है कि करंट अफेयर्स आप जुलाई 2019 से लेके जनवरी 2020 तक का ही पढ़िए। और इसके बाद जाहिर पहले सवाल उसी वक्त बन गए होंगे तो जाहिर सी बात है कि इस बात का नहीं आएगा, क्योंकि ये सारे टेस्ट तो होने थे मार्च अप्रैल मई में होने थे। तो जाहिर सी बात है कि सवाल पहले बन गए तो जो पहले बन गए तो उसी के हिसाब से आप जनवरी और ज्यादा से ज्यादा फरवरी तक का पढ़िए। फरवरी 2020 आमतौर से जनवरी 2020 तक का ही आएगा, लेकिन आप चाहते हैं कि कुछ बढ़े तो फिर आप एक आध महीने जनवरी 2020 तक का आप पढ़ सकते हैं। और एक और चीज मैं कहूंगा कि आपको कोई भी आपको मुझसे अगर सवाल करना है, फोन करके पूछना है तो आप बराए करम फोन मुझे शाम के 7 बजे के बाद ही करें। फोन नंबर मैंने इस वजह से दिया कि आपको मैं हेल्प कर सकूं, इस वजह से नहीं दिया कि आप दिन भर मुझे कॉल करते रहें और मैं दिन भर आपका फोन रिसीव करता रहूं। और भी सारे काम होते हैं, इस वजह से बराए मेहरबानी आप कॉल मुझे शाम के 7 बजे के बाद ही करें। व्हाट्सएप कभी भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अब ये खबर के आज के अमर उजाला ने ये कौन सी खबर ये प्रकाशित की है। ये देखिए, एएमयू प्रवेश परीक्षा के लिए यूजीसी और केंद्र की गाइडलाइन का इंतजार है अभी भी। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कक्षा 11th स्नातक और अन्य परीक्षाओं के लिए केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की गाइडलाइन का इंतजार है। इसमें देखिए क्लास 6, 9th, 11th बीए और एमए यानी कि यूजी और पीजी कहिए, बीए, बीकॉम, बीएससी या एमए, एमकॉम, एमएससी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, यानी जो भी एमयू के एडमिशन टेस्ट होने हैं, आप यूं समझें कि जो भी एमयू के एडमिशन टेस्ट होने हैं इस बार, जाहिर सी बात है वो कब टेस्ट को डिस्प्ले किया जाएगा, जब तक
विश्वविद्यालय अनुदान या यूजीसी की गाइडलाइन नहीं आ जाती। वैसे देखिए यहाँ पे एक लाइन ये कहा गया है कि नए शैक्षिक सत्र का समय बीतते रहने के चलते विश्वविद्यालय प्रशासन के पास कई विकल्प हैं। कहा यह भी जा रहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन के पास कई विकल्प तो हैं, लेकिन जब तक यूजीसी का कोई गाइडलाइन नहीं आ जाता तब तक हम उस अपने विकल्प को पे हम विचार नहीं कर सकते। जब तक यूजीसी का गाइडलाइन आ जाए, देखिए क्या एएमयू के पास विकल्प हैं। मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी प्रवेश परीक्षाओं के लिए घोषणा कर सकता है, यानी कि नीट का है और जी का। ये जाहिर सी बात है कि 1 सितंबर से एग्जाम जो होने हैं उसके बाद ही यानी कि एएमयू अपने कोई भी प्रोग्राम पे विचार करेगी। इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि सन 2021 की गर्मी की छुट्टियां रद्द कर दी जाएं और उनको ताजा शैक्षिक सत्र में शामिल कर लिया जाए। इसके अलावा यह संभव है कि पाठ्यक्रम को आधा कर दिया जाए और उसी के आधार पर वार्षिक परीक्षाएं आयोजित की जाएं। ये सभी संभावित विकल्प हैं। ये एएमयू का विकल्प है। विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों से संबंधित सभी फैसले एकेडमिक काउंसिल की बैठक में लिए जाते हैं। कोई एक आदमी डिसाइड नहीं करता है, एक एकेडमिक काउंसिल है, उसमें बहुत सारे मेंबर हैं और उनकी जब मीटिंग होती है उसमें लिए जाते हैं। काउंसिल के अंतिम रूप से मुहर लगा देने के बाद ही उस फैसले को अमल में लाया जाएगा। एएमयू के जनसंपर्क विभाग के एमआई प्रोफेसर शाफिक किदवई कहते हैं, देखिए ये एएमयू के ये रेपुटेड शख्स हैं, ये जो कहेंगे वही माना जाएगा। यही कोई भी होगा तो यही अनाउंसमेंट करेंगे या एएमयू के वेबसाइट पे फिर उसे डाला जाएगा। किदवई कहते हैं कि प्रवेश परीक्षाओं के संबंध में अब तक कोई भी तिथि निर्धारित नहीं की गई। साफ साफ ये कह रहे हैं कि कोई भी डेट फिक्स नहीं किया गया है, तो फिर कोई दूसरा चैनल या दूसरे लोग कैसे कह सकते हैं कि कब होगा, है ना। तो अभी आप कुछ भी इसके बारे में मत सोचिए कि कब होगा। आप चुपचाप से टेस्ट की तैयारी आप करते रहिए। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ही कोई फैसला लिए जाने की संभावना है। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट कोई गाइडलाइंस नहीं दे देती है तब तक कोई भी फैसला नहीं लिया जाएगा। इस वजह से आप लोगों से बार बार ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं किसी की बातों से गुमराह ना हो और अपने टेस्ट की तैयारी करते रहें और एएमयू की वेबसाइट को ही आप रेपुटेड चैनल माने, रेपुटेड वेबसाइट माने और उसी पे आप फुल्ली डिपेंड रहें। हाँ, उसकी खबर अगर समझ में नहीं आती है तो ठीक है, मेरे चैनल पे देखिए, मैं उसे जो है कि नहीं पूरी तरह से समझाकर उस पे पूरी विस्तार से मैं बता देता हूं, समझाकर एक्सप्लेन कर देता हूं कि यह खबर में क्या कहा गया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।